नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज आप हमारे चैनल पर इस वीडियो में श्रवण कीजिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमलकी एकादशी की, अथवा उसे बोलचाल की भाषा में रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज हम शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से श्रवण करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जब काशी नगरी पधारे तब भक्तों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। तभी से यह तिथि रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आनंद और मंगल देने वाली है। आमलकी वन्य भक्त आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवले के वन में भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आप सभी को आमलकी और रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और मोक्ष का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ स्वयं श्री हरि का वास होता है। पुराणों में वर्णन है कि कोई भी व्रत, कथा या पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें तुलसी पत्र अर्पित ना किया जाए। रंगभरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती जी के काशी आगमन का पर्व है, और इससे पहले यदि भक्त तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा सहज प्राप्त होती है। तुलसी माता की कथा सुनने और तुलसी माता की पूजा करने से मन और घर की शुद्धि होती है, अकाल मृत्यु और प्रेत दोष से मुक्ति मिलती है, व्रत और कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आइए आज रंग भरी एकादशी की कथा का श्रवण करने से पहले तुलसी माता की पावन कथा का श्रवण करें, जिससे हम भगवान शिव और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन सके। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तो भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी तुलसी जी में जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द कहे, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्व विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए।
तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायाम नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म में वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयतापूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में बेविचार करता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्विधि बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूत के सामने बहुत करुणा विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे तो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यमराज के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँच गए और यमराज जी के सामने खड़ा हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल को पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहाँ पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वो उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहाँ पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वही भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्य के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापन के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी।
तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे, और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई। और उस महापन के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था, और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था, और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वो तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था, और क्रोध के मारे मैंने सभी के द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्य को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते की कुल में डाल दिया गया, और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज़ भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियाँ और बालक सभी रोज़ तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया, और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। इस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया, और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं इस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है, और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए, और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा
देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते उस वैश्य और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः। ओम श्री हरि प्रियाय नमः। ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्रीहरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको रंग भरी एकादशी की कथा का श्रवण कराने के लिए लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ पर इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठे मन में एकादशी व्रत के गहन रहस्य को समझने की इच्छा लिए बैठे थे। तभी महल के द्वार पर एक भव्य रथ रुका जिसके ध्वज पर गरुड़ की छवि चमक रही थी। रथ से उतरे पीताम्बरधारी श्री कृष्ण उनके दर्शन मात्र से वातावरण दिव्यता से भर गया। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें आसन पर विराजमान कराकर हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, यह एकादशी किस प्रकार पूजनीय है? हमें इसके महत्व का बोध कराइए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामों में हो जाना चाहिए। यह वचन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। लेकिन ऐसा क्या विशेष है इस आने वाली एकादशी में? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यह सतु भक्ति मानु कृते नरः सर्व पाप वनिमूर्तो स विष्णु यति मंदिर। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। और ऐसी ही एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आवलका एकादशी, इसी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए इसे हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का दूसरा एक नाम रंग भरी एकादशी तिथि भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह होली से पहले आती है। इस एकादशी के दिन वृंदावन में जितने भी ठाकुर हैं, यानी जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं, उन सभी में विशेष रूप से रंगों का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान के रंगों से होली खिलाई जाती है और उसके साथ ही रंग प्रसाद रूप में भक्तों के ऊपर भी छिड़के जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं इस अत्यंत विशेष आमलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का। और उसके लिए अब हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण के उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज
और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मनमोहक से साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मंधाता ने श्री वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गंध हुए अब हम चलेंगे विशिष्ट मुनि और राजा मंधाता के बीच हो रहे स्वाद की पृष्ठभूमि में, तो कहीं खोइएगा मत। विशिष्ट ऋषि ने कहा, हे महाभाग्य के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता गंधर्व यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकार वाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री कृष्ण या श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमलकी और आमल के वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए विशिष्ट मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदस नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पास बिंदु राज्य करते हैं। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्य प्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्ट नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमलकी एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपने के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमलकी या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमलकी वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमलकी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छुपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस ओर यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक ऊंच कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर का पुत्र वसु था। बना यह उपलब्धि शिकारी को केवल इसलिए मिली
क्योंकि उसने अनजाने में ही आमलका एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने थे। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपने संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहाँ अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई, उसी क्षण वहाँ कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श भी नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दैव्ययान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुदा अपनी निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहाँ मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करता है। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए विशिष्ट मुनि ने कहा, हे राजा मंधाता, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने में व्यतीत करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 4 या 16 या 25 माला का जाप करना चाहिए। इस दिन प्रमाणभूत वक्ता से अधिक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए और इस दिन विशेषकर किसी भी प्रकार के व्यर्थ कार्यों और बातों में समय गंवाना नहीं चाहिए। विशेषकर टीवी, मोबाइल, सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब में ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग करना चाहिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर सदैव केंद्रित करके रखना चाहिए और अपनी जीवा से सदैव उनका नाम जप करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार आप एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध और सात्विक बनाकर रख सकते हैं और एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस बार की एकादशी विशेष है क्योंकि बस कुछ ही दिनों में होली भी आने वाली है, तो क्यों ना इस होली पर जगत के स्वामी स्वयं जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुलाया जाए। अगर आप भी उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति गाइए। तो चलिए इस आमलकी एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनके शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम उनके शुद्ध भक्तों का संग और सेवा सदैव प्राप्त करें। हरे कृष्णा।